आज की वीडियो में हम कर रहे हैं राष्ट्रीय आय के माप संबंधी कुछ न्यूमेरिकल्स। इससे पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय आय के माप की विधियों के बारे में पढ़ा था, तो उनको करने के बाद आप न्यूमेरिकल्स आसानी से कर सकते हैं। देखिए, पहला जो न्यूमेरिकल है, इसमें व्यय विधि के द्वारा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए मदें दी हुई हैं। तो देखिए, बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन कौन सी मदें हम शामिल करेंगे। फर्स्ट है निजी अंतिम उपभोग व्यय, तो इसको हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में शामिल करेंगे। ये है 2400 करोड़। सेकंड है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, इसको भी हम शामिल करेंगे 1200 करोड़। इसके बाद है स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन भी शामिल करेंगे। नंबर 4 पे है सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण 800 करोड़, इसको भी हम शामिल करेंगे। फिफ्थ जो कंपोनेंट्स है, मद है, वो है विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, इसको हम यहाँ शामिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमें घरेलू उत्पाद निकालना है, राष्ट्रीय उत्पाद नहीं निकालना है। नंबर 6 पे है वस्तुओं और सेवाओं का आयात और नंबर 7 पर है वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात। तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम यहाँ शामिल करेंगे। अब नीचे सभी की कैलकुलेशन करते हैं। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, तो इसमें हम सबको जोड़ लेंगे। 2400 प्लस 1200 प्लस 800 प्लस 200 और प्लस 800 माइनस 700 का जो डिफरेंस है वो यहाँ शामिल करेंगे। तो ये टोटल आ जाएगा 4700 करोड़। तो ये हमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से एक दूसरा सम लेते हैं। देखिए, यहाँ हमें निकालना है जीडीपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी। सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर। तो मदें दी हुई है। देखिए, पहले नंबर ए जीडीपी एट एमपी को निकालते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सी मदें हम शामिल करेंगे इसमें। पहली है निवल अप्रत्यक्ष कर 38 करोड़, इसको हम शामिल करेंगे। इसके बाद है स्थायी पूंजी का अवक्षय, इसको भी हम यहाँ शामिल करेंगे। इसके बाद है विदेशों से अर्जित निवल कारक आय, इसको हम यहाँ शामिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमें जीडीपी घरेलू उत्पाद को निकालना है, राष्ट्रीय उत्पाद को नहीं लेना है, तो इसको हम यहाँ शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद है नंबर 4 पे लगान, इसको हम शामिल करेंगे। इसके बाद है लाभ, लाभ को भी हम लेंगे। इसके बाद ब्याज, रॉयल्टी, दोनों को लेंगे। इसके बाद मजदूरी है नंबर 8 पे, इसको भी हम शामिल करेंगे। इसके बाद है सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का अंशदान, इसको भी हम यहाँ शामिल करेंगे और सबका टोटल करेंगे तो नीचे जीडीपी एट एमपी, तो सभी मदों को हम लिख लेंगे और फिर सबका टोटल करेंगे। तो टोटल जब आप करेंगे तो ये टोटल आ जाता है 332 करोड़। जीडीपी एट एमपी हमें प्राप्त हो गया है। अब हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी। तो इसको निकालने के लिए हमें जीडीपी एट एमपी में से निवल अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे और स्थायी पूंजी अवक्षय को भी माइनस कर देंगे और इसमें विदेशों से अर्जित निवल कारक आय को हम प्लस कर देंगे। तो नीचे कैलकुलेशन के लिए हम सबको नोट कर लेते हैं और फिर इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। 332 करोड़ माइनस 38 करोड़ माइनस
34 करोड़ और प्लस देखिए विदेशों से अर्जित निवल कारक आय माइनस में दी हुई है, तो माइनस के 3 करोड़ हम नोट कर लेते हैं और सबका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद आ जाता है 257 करोड़। तो ये आ जाती है NNP एट FC शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें व्यय विधि से बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद को निकालना है। तो उसकी जो मदें दी हुई हैं उनमें देखिए किस किस को हमें शामिल करना है। इसमें नंबर 1 पे दिया हुआ है सकल अचल पूंजी निर्माण, तो इसको हम शामिल करेंगे। इसके बाद है विदेशों से निवल कारक आय। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना करते समय विदेशों से निवल कारक आय को जोड़ते हैं और यहाँ हमें घरेलू उत्पाद को निकालना है, तो इसको हम नहीं शामिल करेंगे। इसके बाद है वस्तुओं और सेवाओं का निवल निर्यात, इसको हम शामिल कर लेंगे। इसके बाद है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय और व्यक्तिगत आय, इन दोनों का जो डिफरेंस है नंबर 4 और 5 पे, ये व्यक्तिगत प्रयोज्य आय में से व्यक्तिगत बचत को निकालने से हमें निजी अंतिम उपभोग व्यय की प्राप्ति होती है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ हम शामिल करेंगे। इसके बाद है निवल अप्रत्यक्ष कर। निवल जो अप्रत्यक्ष कर है उसको हमें यहाँ शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यय विधि के द्वारा जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो बाजार कीमत पर ही सकल घरेलू उत्पाद की होती है। इसके बाद है स्टॉक में परिवर्तन, इसको हम शामिल करेंगे। इसके बाद है स्थायी पूंजी का उपभोग, इसको हम यहाँ माइनस करेंगे, क्योंकि हमें निवल घरेलू उत्पाद निकालना है। निवल में स्थायी पूंजी के उपभोग को हम माइनस करते हैं। इसके बाद है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, इसको हम यहाँ शामिल करेंगे। तो सभी जो मदें हमने ऐड करनी है या माइनस करनी है उनको हम नीचे नोट कर लेते हैं और इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। देखिए व्यक्तिगत प्रयोज्य आय और व्यक्तिगत बचत दोनों का जो डिफरेंस है उसको ले लेंगे। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है उसको भी ले लेंगे 500 करोड़। सकल अचल पूंजी निर्माण 1000 करोड़ और स्टॉक में परिवर्तन 300 करोड़ और वस्तुओं और सेवाओं का निवल जो निर्यात है वो -100 करोड़ है और स्थायी पूंजी का उपभोग जो है वो 250 करोड़। तो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 4100 करोड़। ये हमारा आ जाता है बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें राष्ट्रीय आय की गणना करनी है हमने। देखिए यहाँ जो मदें दी हुई हैं वो आय विधि के द्वारा जब हम राष्ट्रीय आय का माप करते हैं वही कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए इनमें से हम किस किस को शामिल करेंगे। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है मजदूरी और वेतन 150 करोड़, तो इसको हम शामिल करेंगे। इसके बाद है सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान, इसको भी हम प्लस करेंगे। इसके बाद है लाभ, इसको भी हम यहाँ शामिल करेंगे। इसके बाद है ब्याज, ब्याज को भी हम यहाँ शामिल करेंगे। इसके बाद अप्रत्यक्ष कर और अनुदान, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें साधन लागत पर राष्ट्रीय आय की गणना करनी है। इसके बाद है किराया, इसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे जो 12 करोड़ है। इसके बाद मिश्रित आय है 40 करोड़, इसको भी शामिल करेंगे। और इसके बाद है घिसावट व्यय, तो घिसावट व्यय को हम यहाँ शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय की धारणा की गणना करनी है। तो सभी जो कंपोनेंट्स हमने यहाँ लिए हैं उन सब का हम टोटल करेंगे 150 करोड़
प्लस 25 करोड़ प्लस 40 करोड़, इसके बाद फिर 25 करोड़, इसके बाद प्लस 12 करोड़ और प्लस 40 करोड़। तो देखिए टोटल आ जाता है 292 करोड़। तो ये राष्ट्रीय आय हमें प्राप्त हो गई है।